हेलो दोस्तों, देखिए आज से प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट हो रहा है। एकदम बेसिक से एकदम हार्ड लेवल क्वेश्चन तक रहेगा। देखिए कह रहा क्वेश्चन फर्स्ट में कि 34% की छूट देने के बाद जब 34% छूट देता है तो 3168 रुपये में बेचता है। तो देखिए जब 34% की छूट देखते तो 3168 रुपया में बेचता है। तो 3168 रुपया में बेचता है। अब बताइए कि अगर अंकित मूल्य 100 था और 34% की वो छूट दे देता है तो 34 के छूट दिया तो बेचा कितना में 66 में। तो किताब कह रहा है कि 168 में बेचा तो हम कहेंगे 66। और कह रहा कि वस्तु का अंकित मूल्य माने थे कितना 100, तो 100 से गुना कर देंगे। यानी किताब की तुलना मतलब क्वेश्चन कह रहा जिसका कंपेयर करना है नियत की तुलना नियत से और जिसको निकालना उसी से गुना कर देंगे। तो देखिए ये कट जाएगा 48 में, तो इसको काट दीजिएगा तो 48 मतलब कट गया। 48 में गुना 100 से तो 4800, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा उसी तरह से ये भी क्वेश्चन है। कह रहा कि एक वस्तु का अंकित मूल्य पर 12% की छूट दिया जाता है और जब 12% का छूट देता है तो वस्तु को बेच देता है 924 में। तो आप बताइए जब 12% का छूट दिया तो 924 में बेचा, तो जब 924 में बेचा कब, जब 12% का छूट हुआ तब बताइए कि जब 12% का छूट हुआ तब मतलब 88 में वो वस्तु को बेचा। तो कंपेयर कर देंगे, निकालना छूट कितना रुपया। देखिए क्वेश्चन पे यहाँ पे एक जीरो है तो इसलिए 9240 ही है। और निकाला छूट कितने रुपए की, तो 100 रुपया था, अब 12 रुपये का छूट दिया। अंकित मूल्य 100 माने थे तो 12 से गुना कर देंगे। इसको काट दीजिए तो कट जाए 11 से पहले काट दे। 11 अट्ठी 88 और 11 अट्ठ 88 और 4 92, 11 चौके 44, तो हो जाएगा। अब काट दीजिए 2 चौके 8 तो 3 चौके 12, 2 से काट दीजिए तो 42 दूनी 84, तो 42 में गुना कर दीजिए। 42 गुना 3, एक जीरो है यहाँ पे 420 हो जाएगा गुना 3, तो आ जाएगा 0 और 2 तिहाई 6 4 तिहाई 12, 1260 इसका आंसर हो जाएगा। यही इसका आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 में देखिए कर किसी वस्तु पर उसकी लागत मूल्य का 1.5 गुना मूल्य अंकित किया जाता है। अंकित मूल्य पर एक निश्चित छूट देने के बाद लाभ घटकर 10% रह जाता है। अच्छा देखिए आप कहते हैं कि लागत है उसका 1.5 गुना मतलब अंकित करते हैं। तो अगर लागत मतलब सीपी अगर माने 100, अब आप बताइए कि अगर सीपी 100 है और 1.5 गुना अंकित करेंगे तो एसपी का अगर 1.5 गुना कर मतलब मार्क प्राइस जो है वो 1.5 गुना करेंगे तो हो जाएगा 100 का 1.5 गुना 120। अब बताइए कि 120 हो गया। अब 10% लाभ घटकर 10% रह जाता है। तो बताइए जब 10% लाभ घटा देंगे तो बताइए कि जो सेलिंग प्राइस है वो हो जाएगा 110। तो 110 हो गया। तब बताइए कि यहाँ पे प्रॉफिट अगर प्रतिशत पूछता तो 10 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है छूट प्रतिशत। तो बताइए छूट हमेशा मार्क प्राइस पर होता तो 120 था, यानी डिस्काउंट प्रतिशत पूछ रहा है। तो 120 था 110 में बेच दिया था, 10% की छूट 10 का छूट दिया और दिया कितना पर 120 पर, और निकालना प्रतिशत तो 100 से गुना कर देंगे। अब बताइए गिर से गिर कट गया, अब काट दीजिए। 5 दूनी 10
और एक कट गया 6 दूनी 12, एक कट गया 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, यानी आगे 5 25/3, 25/3 और 25/3 का मतलब 8 सही 1/3%। यही इसका आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे पेज कम होने के कारण थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वस्तु का अंकित मूल्य मतलब 52,200 रुपया है। यहाँ पे दिया हुआ मार्क प्राइस दिया हुआ है। मार्क प्राइस है 52,200, 15,200 है, 15,200। अब बताइए जब 15,200 है अंकित मूल्य और उस पर 23% की छूट दी है, जब छूट देगा तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। जब डिस्काउंट देगा तब जाके हो जाएगा सेलिंग। तो कह रहा जब छूट देने के बाद भी मतलब 2660 रुपया का लाभ होता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सेलिंग प्राइस और लाभ का रेशियो निकाल दीजिए। तो सेलिंग प्राइस और लाभ का रेशियो निकाल देना है। तो सेलिंग प्राइस हुआ कितना, तो 5200 मतलब 15,200 का 23% की छूट दो मतलब 77, तो मतलब 0.77 हो जाएगा इतना प्रतिशत। तो ये देखिए अब अनुपात, अब प्रॉफिट का निकालना है। तो प्रॉफिट जगह कम है तो देखिए प्रॉफिट हुआ कितना 2660 का, 2660। अब देखिए काट दीजिए, ये पॉइंट से देखिए ये पॉइंट से कट गया ये दोनों जीरो। अब ये काट दीजिए 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77 और 7 से इधर काट दीजिए तो कट जाएगा 7 21, हाथ में 5 7 8 56, 7 8 56 कट गया। अब इसको 38 है तो ये 38 है तो इसको भी काट दीजिए तो कट जाएगा। देखिए यही था। तो यहाँ पे मतलब एसपी और प्रॉफिट का रेशियो निकाल रहे थे। तो एसपी है 15,200 का 23% छोड़िए तो 0.77। अनुपात प्रॉफिट हो गया 2660। आप बताइए कि इस पॉइंट से मतलब कट गया, ये पॉइंट से काट दीजिए 00। अब देखिए इधर काट दीजिए 11 सत्ते 77 और इधर काट दीजिए 11 दूनी 7 से ना, तो ये हो जाएगा 7 21 और 4 मतलब 7 21 और 5 तो 7 8 56 380। अब देखिए काट दीजिए 19 दूनी 38, 20 मरतबे 19 से काट 19 से कम 19 सो 19 8 52 से कट गया 8 आ गया। फिर काट 2 चौके 8 और कट गया 5 चौके 20, यानी रेशियो जो आ गया वो आ गया मतलब सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट का रेशियो आ गया
22:5, 22:5, 22:5। अब बताइए, ये 22:5 आ गया तो कह रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत। अब बताइए कि 22 रुपये ने बेचा जिसमें 5 का प्रॉफिट हो। अगर 5 का वो प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस होगा कितना? सेलिंग प्राइस 17 होगा और प्रतिशत निकालना था 100 से गुना कर देंगे। तो 100 से गुना कर दे काटा तो 500/17 हो गया। 500/17 तो यहाँ पे कर दीजिए 500/17 प्रतिशत। तो भागा दे दीजिए, जो आएगा 17 दूनी 34, बच गया 16। तो 16 हो गया तो 17 53 से हो गया 7, तो हो गया 17 51, फिर 9 उस पर 85, यानी 29.35% उसका लाभ हो जाएगा, उसका लाभ। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जगह कम है जिसके कारण दिक्कत हो रहा है। अगर आपको दिक्कत है तो रोक के वीडियो देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 है, बोल रहा है एक दुकानदार एक वस्तु को चिन्हित मूल्य पर 28% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। यदि वह एक वस्तु को बिक्री पर 30.80 रुपया का लाभ प्राप्त करता हो तो वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे छूट जो दिया हुआ है वो छूट दिया हुआ 28%, तो 28% छूट देता है फिर भी 20% का लाभ होता है, यानी ये 28% को हमको कोई मतलब नहीं है। 20% का लाभ होने के कारण 30.80 रुपया मतलब उसको लाभ हुआ। तो देखिए कंपेयर करना, किताब कर रहा है कि 30.80 रुपया 30.80 रुपया का लाभ हुआ। कब हुआ? जब उसका 20% लाभ हुआ तब बताइए हम कंपेयर करेंगे 20 से और पूछ रहा लागत मूल तो गुना कर देंगे 100 से। अब बताइए कि ये दोनों पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट से पॉइंट हो गया कैंसिल और ये 0 से 1 0 ये हो गया। अब बराबर हो गया 15 दूनी 30 और 4 दूनी 8 यानी 154 रुपया। यही आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी। देखिए आज तक इतना ही। फर्स्ट बार वीडियो बना रहा है, अगर कोई दिक्कत है तो इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो धीरे धीरे स्टेप ऊपर की तरफ कम से कम 100-200 प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन रहेगा। और मेरा चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स।